खंडार शहर के आमजन ने आज नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पुष्कर सिंह के कार्यों की तारीफ करते हुए और विशेष रूप से शहर के मुख्य बाजार से अतिक्रमण हटाने से खुश होकर विशेष नागरिक सम्मान किया, जिसमें नरसिंह धारकिला टीम, सराफा यूनियन, विश्व हिंदू परिषद, जांगीर समाज, एडवोकेट संघ, लाडवन गौशाला समिति, गणेश सेवा समिति व कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता शामिल रहे। खंडार में हमारे नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पुष्कर सिंह जी के साथ, तो पुष्कर सिंह जो हमारे अधिशासी अधिकारी है, इन्होंने अतिक्रमण हटाने की मुहिम छेड़ी है खंडार शहर में। और वैसे तो लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ा एक असंभव सा कार्य अपने हाथों में लिया है, जिसको कहते हैं कि जैसे मान लो सांप के बिल में हाथ डालना, क्योंकि अतिक्रमण जैसे ही हटाने का कार्य किया जाता है उसमें राजनीतिक प्रेशर भी आता है, सारी चीजें भी आती है, तो एक ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव भी रहता है। इसके बावजूद उन्होंने इस कमान को हाथ में लिए और इनके अतिक्रमण हटाने के अभियान से खुश होकर के यहाँ के आमजन खंडार ने इनका आज सम्मान समारोह किया है, जिसमें सभी तरह की लोग, नरसिंह सेवा समिति, इधर से सराफा यूनियन खंडार और विश्व हिंदू परिषद, गणेश सेवा समिति आदि के सभी लोग यहाँ पर पधारे। उन्होंने साफा माला से उनका अभिनंदन किया है। तो हम कुछ जानकारी माननीय अधिशासी अधिकारी से लेना चाहेंगे कि सर, आपने जो ये मुहिम छेड़ी है, तो अभी जैसे आप इसमें कितना सफल हो पाए हैं और अब लगभग कितने प्रतिशत आप ये मानते हो कि हमने अतिक्रमण को साफ कर दिया? सबसे पहले तो खंडार के जो सम्मानीय नागरिक हैं, आज मेरे सम्मान के लिए पधारे, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सवाल किया कि अतिक्रमण हटाने की हमने नगर पालिका ने जो मुहिम छेड़ी है, इसमें हम अभी तक कितना सफल हो पाए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम जैसे सामान्य मार्केट में, बाजार में निकलते थे तो पैदल निकलना भी लोगों का भारी था। जी सर। लोगों ने अपने दुकान के आगे 10-10, 12-12 फीट के जाल लगा रखे थे, तख्त लगा रखे थे, किसी ने पट्टियां रख रखी थी। तो ये लगातार शिकायतें हमारे पास अतिक्रमण की आ रही थी। उसके ऊपर हमने कार्रवाई की। पहले लोगों को नॉर्मली विनय से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब कोई प्रभाव नहीं दिखा तो फिर हमने उनको नोटिस जारी करके थोड़ा सा सख्त रुख अपनाया। जिनके तख्ते वगैरह थे हमने कुछ लोगों के जब्त भी किए और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। आगे त्योहार है तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि खंडार अब नगर पालिका बन चुका है, एक नगरीय क्षेत्र बन चुका है, तो इसको जैसे जितना अच्छा हम बना सकें उतना अच्छा बनाने की, कि बाजार हमारे साफ सुथरे हों, सड़कें अतिक्रमण मुक्त हों, जिससे आम लोगों को और यहाँ की जनता को एक अच्छा मैसेज जा सके कि अगर नगर पालिका क्षेत्र बना है तो कुछ अच्छा ही हुआ है, और ये प्रयास हमारा लगातार जारी रहेगा। जी धन्यवाद। लेकिन आमजन में आज भी ये सोच है कि सर ने ये अतिक्रमण हटाया है, लेकिन आमजन ये मान रहा है कि कुछ दिनों बाद वापस यथास्थिति बहाल हो जाएगी। तो क्या आप ऐसी मॉनिटरिंग या ऐसी सख्ती या ऐसा कोई नजरिया पेश करना चाहेंगे कि जिससे दोबारा लोग ऐसी हिमाकत ना कर सके और दोबारा भविष्य में अतिक्रमण होने की कोई संभावना नहीं रहे? हमने जब पहली बार अतिक्रमण हटाया था तो उसके 2 दिन बाद ही मेरे पास लगातार शिकायतें आने लग गई थी कि साहब आपने हटा दिया, लेकिन दोबारा लोगों ने वापस से तख्ते रख लिए। परसों शाम को मैं वापस गया था, मार्केट में घूम के आया हूँ, दोबारा से दुकानदारों को समझाइश की है। अब कल दोबारा हमारा अभियान रहेगा कि जिसने भी नहीं हटाया उनके खिलाफ हम पेनल्टी अब लगाएंगे और उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। अभी भी सर, जैसे बाजार में कुछ स्पेस या कुछ बाजार ऐसे हैं जहां से आज भी लगभग काफी तख्ते भी लगे हुए हैं, उनका अतिक्रमण आगे भी बढ़ा हुआ है, तो क्या उस ओर भी आप ध्यान देना चाहेंगे? बिल्कुल, इस ओर भी ध्यान दिया जाएगा। और हमने ये निर्णय लिया है कि जिसकी भी कोई दुकान है या थड़ी है या जिसने भी केबिन लगा रखी है, वो अपनी दुकान से 2 से 2.5 फीट ही मैक्सिमम आगे तक अपनी सीमा को रख सकता है। उससे आगे अगर उसने कुछ किया हुआ है तो वो हम निश्चित रूप से हटाएंगे। जी, लोगों की सोच होती है, हालांकि अतिक्रमण एक ऐसा दंश है कि जिससे सारी आम जनता परेशान रहती है। अतिक्रमण हटाने से मुश्किल से 100 लोग जो ऐसे होते हैं जिनका अतिक्रमण होता है बाजार में, वो नाराज हो सकते हैं। लेकिन खंडार की जैसे 20,000 की पॉपुलेशन है, तो 19,900 की आबादी ऐसी होती है कि वो अतिक्रमण हटाने से खुश होती है। तो मैं चाहूंगा कि जैसे मान लो 100 लोग अगर नाराज भी हो
तो हम उनकी भी नाराजगी दूर करें, वो भी हमारे भाई हैं, यहाँ के निवासी है, लेकिन हम आमजन को राहत प्रदान कर सकें, इसके लिए हम आपको सारे खंडार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज हमारे बीच में हम कुछ सवालात लोगों से करना चाहेंगे, जिनमें हमारे साथ हैं हरिशंकर जी जांगीर। वो भी बताएंगे कि भाई आपकी क्या सोच है सर ने जो ये मुहिम छेड़ी है इसके बारे में। पहली बात तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में जो तहसीलदार, एक युवा तहसीलदार जी हमारे तहसील में आए हैं, और युवा ही नहीं, इनमें अनुशासन भी है, किस प्रकार से लोगों से हम प्रेम से बात भी कर सकते हैं। चारों नीतियां इन्होंने अपना रखी है, तन मन धन से। एक तो साम दाम दंड भेद, तो पहले तो ये समझाइश करते हैं, और नहीं मानते तो उनको नोटिस भी देते हैं, और नोटिस का जवाब भी अगर उससे भी वो नहीं मानते हैं तो उनके पास दूसरा भी तरीका है। तो सबसे पहले तो मैं तहसीलदार जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नगर पालिका का भी इनके ऊपर एक उसको भी देख रहे हैं। तो नगर पालिका के अंदर मेरा भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, 2-3 महीने इनके साथ मैंने काम किया है, और इनका काम करने का जो तरीका है, पूरे समस्त खंडारवासी इनसे प्रसन्न है, और ये सबकी बात ध्यान से सुनते हैं और उस पर मनन भी करते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जी धन्यवाद। हमारे साथ है गणेश सेवा समिति के कैलाश मोदी। मैं चाहूंगा कि वो भी कि जो मुहिम इन्होंने छेड़ी है हमारे अधिशासी अधिकारी ने, उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी सर, मेरे विचार से तो है कि जो मुहिम इन सर ने छेड़ी है वो बहुत अच्छी है। अतिक्रमण की वजह से पूरे ग्रामवासी बहुत परेशान थे, बाजार में नहीं निकलने को भी जगह नहीं थी, 2 आदमी एक साथ नहीं निकल सकते त्योहार के टाइम पे, और ये लोग शाम को जितने भी इनकी सेलिंग होते हैं ना, सारा का सारा कचरा मार्केट में डाल देते हैं। तो उन पन्नियों की वजह से निकलना मुश्किल हो जाता है, फिसल के नीचे गिरने का डर रहता है। तो इस बात के लिए इनका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने इस अभियान को शुरू किया है और आगे भी इस पे और ज्यादा कार्रवाई करेंगे इस चीज के बाद। धन्यवाद। और हमारे साथ में है डिग्गी प्रसाद सिंगल, जो एडवोकेट हैं, वकील साहब हैं। तो मैं चाहूंगा कि भाई आपका सर ने जो ये मुहिम छेड़ी इसके बारे में क्या विचार है? इसमें मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया खंडार में अतिक्रमण हटाने का। आज तक मैंने देखा है, मैं भी यहाँ का मूल निवासी हूँ, कि कई सरपंच आए, कहीं गए, कई बार उन्होंने मुहिम भी छेड़ी है, लेकिन 2 दिन खाना पूर्ति हुई है और उसके बाद वो अतिक्रमण 10 का 10 बना रहा है। क्यों? उसके पीछे रीजन कहीं रहे हैं कि कई बार तो अधिकारियों के ट्रांसफर भी हो गए, क्योंकि उनके साथ तहसीलदार का प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन भी साथ लगा था, लेकिन कई बार अधिकारियों के पीछे हटने या ट्रांसफर हटने के कारण वो मुहिम यहाँ की जहाँ रह गई, या कुछ राजनीतिक प्रेशर भी उसमें आ गए। लेकिन अब सर ने शायद, मेरा ऐसा लगता है कि ये ठान लिया है कि अतिक्रमण मुक्त करवा के ही छोड़ेंगे, और हम भी ऐसी आशा करते हैं कि यदि हमारी सर को किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। साहब हमें कभी भी याद कर सकते हैं। धन्यवाद, इतना ही कहना चाहूँगा। साथ ही हमारे साथ में है भाई प्रताप सिंह जी, जो हमारे शहर खंडार के निवासी है। मैं चाहूंगा वो भी इस बारे में अपनी राय व्यक्त करें कि उनकी क्या सोच इस बारे में है। हाँ, प्रताप जी बोलिए। बना जी। माननीय तहसीलदार जी ने जो ये अतिक्रमण वाला जो मुद्दा उठाया है वो बहुत ही अच्छा है। हम बाजार में लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, 2 व्हीलर भी निकलना मुश्किल होते थे, अब 4 व्हीलर भी लेकर के जा सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार चौड़े हो गए, आवागमन में भी बहुत सुविधा हो गई है और बाजार भी अच्छा लगने लगा है। धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ है लाडू बना, जो वो भी इस बारे में आपको जानकारी देंगे कि उनकी जो माँ दुर्गा सेवा समिति खेड़ा खूंटी की है, उनके संयोजक भी हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है। मैं श्रीमान तहसीलदार जी साहब का एक स्वागत करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी पहल की है। यहाँ का खंडार का अतिक्रमण जो हटाया है बहुत अच्छा है, और मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही हमारे साथ में दीपक त्रिवेदी, जो ब्लॉक कांग्रेस खंडार के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी इस बारे में अपनी राय देंगे कि उनका जो अतिक्रमण सर ने हटाया है इसके बारे में क्या राय है। सबसे पहले तो मैं खंडार तहसीलदार एवं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्रीमान पुष्कर सिंह चौधरी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने खंडार में एक ऐसी मुहिम छेड़ी है
जिसको विगत कई वर्षों से खंडार की जनता भुगत रही है। ऐसी मुहिम छेड़ने का मतलब है अपने आप में एक बेर लेना। पर खंडार की पब्लिक की मतलब जैसा कि इन्होंने बताया हमारे मीडिएटर साहब ने कि 100 लोगों को आपने नाराज करके 19,900 लोगों को खुश किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अर्पित करता हूँ खंडार की पूरी आम जनता एवं यूथ की तरफ से, जो आपने इस तरह का प्रोग्राम खंडार में किया। दूसरी बात, मेरे से ज्यादा प्रत्यक्ष उदाहरण आपके लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खुद रोज सुबह 6 बजे यहाँ दुकान खोलने आता हूँ। मैं आपको खुद देखता हूँ, आप खुद खड़े रहकर खंडार की गली मोहल्ले से रहकर पूरे रोड को सफाई करवाते हो, खुद खड़ा रहकर। इससे ज्यादा प्रत्यक्ष उदाहरण आपका मेरे से ज्यादा कोई नहीं हो सकता। मैं खुद भी दुकान खोलने आता हूँ और आपको भी मैं अलर्ट पंचुअल समय की पाबंदी के साथ खड़ा देखता हूँ तहसील गेट के परिसर के सामने। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ऐसे कार्य करते रहे, जनता के हित में कार्य करते रहे, ताकि जनता को ये लगे कि खंडार में वास्तव में कोई अधिकारी आया है जो खंडार की जनता के हित में कार्य कर रहा है, और ऐसा कार्य करते रहे। मैं आपको तहे दिल से, मेरी तरफ से, पूरी आम जनता खंडार की तरफ से एवं युवा साथियों की तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। राम राम सर। जी धन्यवाद। और हमारे साथ में ऐसे ही वयोवृद्ध जो हरे राम संकीर्तन के संचालक हैं माननीय गिरिराज जी चैचुड़िया, तो वो भी राय देंगे कि जो अतिक्रमण बाजार से हटाया गया है, इस बारे में आपकी क्या सोच और क्या राय है। पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जो साहब ने हमारे लिए गौशाला के लिए काम किया वो बहुत ही सराहनीय है। गौशाला के लिए मतलब जो आवारा गौसम थे उनको इन्होंने चारों तरफ से इकट्ठा करके गौशाला में पहुंचाया, बहुत ही बढ़िया काम किया। जो आवारा गोवंश था वो बहुत ही परेशान हो रहा था, हमें बहुत दुख था कि हमेशा हम जाते थे तो उसमें तो ये गांव वाले मतलब परेशान करते, तो वो गांव वाले निकाल ले जाते थे, हम कुछ चीज नहीं कह सकते। अब इनकी वजह से वो हुआ ना, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। मतलब जो गोवंश आया वो हम बहुत प्रसन्न इसके लिए। बाकी जो खंडार में जो काम हुआ उनको तो हम देख रहे, मतलब जगह जगह इन्होंने जो मतलब जो काम किया वो तो बहुत ही सराहनीय, इसके लिए बहुत सब धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो इसमें कोई शक नहीं कि हमें ऐसे अधिशासी अधिकारी खंडार की नगर पालिका को मिले हैं जो वास्तव में कड़ी धूप में कड़ी मेहनत से हम इनको देखते हैं कि जब भी अतिक्रमण हटता है या कोई नाला की सफाई होती है तो ये स्वयं भरी धूप में सर पे टोपी रख करके भी अपने काम को अंजाम देते रहते हैं। तो हम तो यही आशा करेंगे कि इनका मनोबल इस प्रकार बढ़ा रहे और ये बिना किसी दबाव के, बिना रुके झुके हमारे खंडार के विकास में योगदान रहे। मैं ब्रजेश त्रिवेदी, चाणक्य राजस्थान इंडिया से, खंडार सवाई माधोपुर। धन्यवाद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।